तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव और फुलवरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। लालू जी, आपका पता यही ना है? आपके पता पर ये तरुण प्रसाद यादव अवतरित होते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। कोविड-19 के दौर में जो एक महत्वपूर्ण और वैश्विक चुनौती है, उस कालखंड के बीच में आज मैं आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथीगण का मैं स्वागत करता हूं और हमारे साथ इस संवाददाता सम्मेलन में पार्टी संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के मुख्यालय के महासचिव डॉक्टर नवीन कुमार आर्या जी भी मौजूद हैं। आज का ये संवाददाता सम्मेलन एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जिन पर भ्रष्टाचार के तो गंभीर आरोप लगते रहे। माननीय न्यायालय ने जिनको सजा याफ्ता भी घोषित किया, लेकिन उनके जो कारनामे हैं वो नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया। मैं पूरे दस्तावेज के साथ आपके समक्ष बात को रखना चाहता हूं। और ये कहा जाता था कि लालू यादव के बारे में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू यादव ने ठगा नहीं। अब मैं माननीय लालू प्रसाद जी की वंशावली आपको बताता हूं। इनके पिता हैं कुंदन राय जी, इनके भाई ये अपने खुद 6 भाई हैं। स्वर्गीय मंगरू यादव, स्वर्गीय मुकुंद यादव, गुलाब यादव, महावीर यादव, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय सुखदेव यादव जी। ये कैसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार, अपना परिवार एक पिता से और एक मां के परिवार के रूप में अपनी मां के गर्भ से जन्म लेने वाले भाई में एक है मंगरू यादव जी, उनके पुत्र हैं रमाशंकर यादव जी, रामानंद यादव जी, त्रिवेणी यादव जी, श्यामा यादव जी, कमल यादव जी। ये दस्तावेज हैं। इनसे भी लालू प्रसाद जी ने जमीन लिखवा लिया। अपने भाई को भी नहीं बख्शा इन्होंने। उन परिजनों से भी जमीन लिखवाने में इन्होंने कोई गुरेज नहीं महसूस किया। ये महत्वपूर्ण है कि लालू प्रसाद जी का कारनामा देखिए। जमीन इन्होंने लिखवा लिया अपने भाई के परिवार से। अब ये अद्भुत है। तो कैसा व्यक्ति है आप। और इन लोगों को लाभ दिया क्या? किसी को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी, किसी को पशुपालन विभाग में नौकरी, सब 3 भाई को पशुपालन विभाग में, किसी को ग्रुप डी में नौकरी। जो अपने परिवार के साथ ये दस्तावेज हैं, ये प्रमाणिक दस्तावेज हैं, ये रजिस्ट्री ऑफिस के दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति में कौन सा ये प्रयोग कर रहे हैं। सत्ता मिली नहीं कि अपने परिवार को भी मत बख्शो। जब हम लोग कहते थे तो मिर्ची लगती थी। अब ये दस्तावेज किस बात को प्रमाणित करता है? अपने भाई भतीजा के प्रति सम्मान का भाव रहता है, उनके जीवन दशा में सहायक की भूमिका होती है।
लेकिन उनका भी जमीन लिखवा लिया, उनसे भी जमीन लिखवा लिया। लाभ दो और जमीन लो। अब चलिए इनके कारनामे जरा देखिए। ये जमीन जो बेनामी संपत्ति जिसको कहते हैं, कैसे ही हड़पते थे, ये देखिए इनका, ये दस्तावेज नंबर 2। अब इस दस्तावेज में जब आप देखेंगे तो तेज प्रताप जी के नाम से ये दस्तावेज है। दूसरा दस्तावेज, इस दस्तावेज में इसका इन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पंकज कुमार पिता स्वर्गीय माला चौधरी को बाजार समिति में जेई की नौकरी मिली, जिसके बदले में 3 कट्ठा 11 धूर जमीन लिखवा लिया इन्होंने, जिसका मौजा है फुलवरिया थाना नंबर 870, खाता नंबर 74, प्लॉट नंबर 955। और इस जमीन में देखिए एक और खुलासा आया, ये बड़ा है, ये आप लोग के लिए भी बड़ा रुचिकर होगा। इस जमीन में आप देखिए जिनके नाम रजिस्ट्री हुआ है, तेज प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव। ये तरुण यादव कब इनका बेटा हुआ, और कहाँ है बेटा? वो बेटा है कहाँ? ये हम नहीं कह रहे, दस्तावेज कह रहा है। लालू प्रसाद जी के 2 सुपुत्र माने जाते हैं, एक तेजस्वी यादव जी, एक तेज प्रताप यादव जी। तरुण यादव कहां से आ गए? तरुण यादव के पिता का नाम भी लालू प्रसाद, तेज प्रताप के भी पिता का नाम लालू प्रसाद। कौन है ये तरुण यादव? कहां छुपा के रखे हुए लालू यादव, बताइए। ये कहां पे है? नाम हम बता रहे हैं, दस्तावेज है। इस दस्तावेज में तरुण यादव नाम का जो लड़का है वो आपका बेटा होने का आप प्रमाणित ये प्रति है। तो जरा बताइए तरुण यादव है कौन और कहां है भाई, किस रूप में है? ये जानने का अधिकार है बिहार की जनता को। या आपके दत्तक पुत्र है, ये बता दीजिए। तरुण यादव कौन? दत्तक पुत्र। क्योंकि आपके तो 2 बेटे माने जाते हैं, ये तीसरा कहां से आ गया? ये और 1989 में तेज प्रताप यादव का जन्म होता है और 1993 में जमीन लिखवा ली है। नाबालिग के नाम से जमीन, कानून में किसने आपको अधिकार यह दिया है? रजिस्ट्री एक्ट में क्या प्रावधान है कि नाबालिग के नाम से कितना वर्ष उम्र हुआ? 5 साल की उम्र में जमीन का मालिक बनवा दिए तेज प्रताप यादव को। एगो भाई भी साथ में खड़ा कर दिया, तरुण यादव। अब वो तरुण यादव कहां है भाई? ये गंभीर मामला है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बताइए ये है कहां। और उस समय तो इनका उम्र नाबालिग के रूप में जमीन नहीं खरीद सकते थे, उसमें गार्जियन का नाम होना आवश्यक है। तो क्यों नहीं है गार्जियन का नाम? आपके अगर पुत्र थे तेज प्रताप यादव तो कौन सा गुनाह किया था कि आपने अपने उसमें गार्जियन का नाम नहीं लिखा, केवल बल्द लिखा हुआ है? इसका क्या औचित्य? ये पूरे मामले इस बात को प्रतिवेदित करता है कि लालू प्रसाद जी संपत्ति के हेरा फेरी नहीं, इन्होंने बाल अपराध जैसे गंभीर अपराध किया है। बाल्यकाल में किसी के साथ ऐसा फर्जीवाड़ा करना, ये निश्चित रूप से बाल उत्पीड़न का मामला बनता है। हम ये कहना चाहते हैं माननीय लालू प्रसाद जी, कौन कौन गुनाह आपका बताएं, कितना बताएं, तो फेहरिस्त आपकी लंबी है। आपने 1-2 नहीं, फिर उसके बाद देखिए इनका खेल जरा देखते जाइएगा तो आपको लगेगा कि भाई कौन कौन खेल के माहिर व्यक्ति हैं। इन्होंने फिर अगली जमीन देखिए, यह जमीन है प्रमोद कुमार सिंह, ऐसा है फुलवरिया का गांव फुलवरिया। न परिवार को छोड़ेंगे न गांव को छोड़ेंगे।
मौका मिलेगा गर्दा उड़ा देंगे। यही संस्कार राजनीति में इन्होंने विकसित किया। अब देखिए, इनका प्रमोद कुमार सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, उनसे जमीन लिखवाया। प्रमोद कुमार सिंह के पिता है चंद्रिका सिंह बल्द सुदर्शन चौधरी। 6 कट्ठा जमीन तेज प्रताप यादव और तरुण यादव के नाम से। फिर तरुण यादव आ गए, कि दोबारा फिर अवतरित हुए। ये तरुण यादव है आखिर कौन? जरा इसका बताइए भाई, जब बताना आप लोग भी पूछिए उनसे कि तरुण यादव से आपका क्या रिश्ता है, कौन है ये तरुण यादव? इसमें भी है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव और फुलवरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। लालू जी आपका पता यही ना है? आपके पता पर ये तरुण प्रसाद यादव अवतरित होते हैं। जनता साक्षात दर्शन करना चाहेगी कि भाई जिस 2 पूर्व मुख्यमंत्री जिस घर में हो, उस घर का व्यक्ति कोई गुमनाम हो जाए तो सबके लिए चिंता का विषय है। गुमशुदा क्यों रहेगा वो? उसको क्यों नहीं हक मिलेगा? जो कानून बना हुआ है उसको भी बेटा होने का अधिकार है, उसको हक मिलने का अधिकार है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि तरुण प्रसाद यादव कौन है आखिर। इसके बाद चलिए, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ग्रामीण धनंजय कुमार सिंह, पिता चंद्रिका सिंह को भी नौकरी मिली रेलवे में। रेलवे वाला तो माननीय ललन बाबू पहले भी खुलासा किए थे कि नौकरी दो, जमीन लो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये दस्तावेज, बहुत सारे दस्तावेज आपको जारी किए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उन्होंने धनंजय कुमार सिंह के दादा बल्लम चौधरी से 2 कट्ठा 16 दूर जमीन तेज प्रताप के नाम से लिखवा लिया। मौजा मारीपुरहा प्रखंड फुलवरिया, खाता नंबर 173, प्लॉट नंबर 825। उस समय भी तेज प्रताप नाबालिग, 5 वर्ष का उम्र, 5 वर्ष की उम्र में जमीन का निबंधन करवा दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी कि आप इतना बेनामी संपत्ति अर्जित किए, क्या अभी आप अपने बच्चों को भी नहीं पता होगा कि आपने कहां कहां क्या क्या जालसाजी कर दिया? जीवन भर तो अपने विधायक, विधान पार्षद बनाना, राजनीतिक पद के नाम पर आप पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आरोप का पहला पक्ष यह है कि ग्राम फुलवरिया जो आपका पैतृक गांव है, और ये दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज है, डीड है, ओरिजिनल डीड है सर, कोई इसमें दाएं बाएं नहीं है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है। इनका जो संपत्ति का पोस्टमार्टम है, राजनीतिक पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग तैयार हैं इनका, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। हम लोग तो यह सोचते थे कि भाई दानापुर तो फार्म हाउस तो यहां संपत्ति बना रहे हैं। ये बताइए, फुलवरिया के लोगों को भी नहीं बख्शा, अपने परिवार के लोगों को नहीं बख्शा, अपने सगे भाई के परिवार से भी जमीन लिखवा लिए। और ये जमीन तो भौतिक रूप से अभी भी है। तो आखिर इतनी भूख किस बात की आपको है? और ये अपने आप को कहते हैं कि दलित, शोषित, अति पिछड़ा। लज्जा नहीं लगता है थोड़ा सा? राजनीतिक रूप से शर्म नहीं महसूस होता है ऐसे सवाल को बोलते हुए? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में शीश झुकाकर यही शपथ लिया था। इसी के लिए आप राज्य के मुख्यमंत्री बने थे कि आप गांव में तो विकास का तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मेरा यह सीधा आरोप है कि अब तक लालू प्रसाद जी के बारे में यह कहा जाता था कि राजनीति में यह संपत्ति सृजित करते हैं राजनीतिक पद देने के लिए। आज मेरा सीधा आरोप है लालू प्रसाद पर कि लालू प्रसाद ने अपने परिवार को भी बख्शा नहीं, अपने गांव के लोगों को भी बख्शा नहीं। सबसे संपत्ति, जहां भी मौका मिला उनसे संपत्ति लिखवा लिया। तो जन्मदिन किस बात का मना रहे हैं? इसी बात का जश्न मना रहे हैं।
जो उन गरीबों को भूमिहीन कर दें, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन था, उनसे जमीन लिखवा लिया। अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल अपने गांव के लोगों के शोषण का अपने हथियार बना दिया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज माननीय लालू प्रसाद जी का जन्मदिन है, वीडियो जारी हो रहा है, फोटो जारी हो रहा है। अरे हिम्मत था तो अपनी संपत्ति की श्रृंखला घोषित कर देते कि हमारे पास इतनी संपत्ति है और आज हम अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जिम्मा लगा देते कि हमारे पाप का यह संपत्ति है जो हमने राजनीति में महापाप किया है। ये तो साधारण नहीं है, देश का अलबेला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो नहीं मिला होगा कोई राजनीति में इतने निम्न स्तर तक जाकर करके अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपने दुष्चक्र का निशाना बना दे। ये बिरला उदाहरण। इसलिए हमको लगा कि आज मौका है जन्मदिन का, तो जश्न मना रहे हैं। अरे पाप के लिए सोचिए कि जो पाप किए हैं, अब बताइए तो बाल्यकाल में 4 साल 5 साल, ये तो बाल उत्पीड़न का मामला बनता है भाई। जो अपने बाल बच्चा के प्रति भी सही नहीं होगा, उससे समाज की अपेक्षा क्या कर सकता है? जो अपने परिवार को नहीं बख्शता है, जो अपने गांव के लोगों को नहीं बख्शेगा, अपना गोतिया भाई को नहीं बख्शेगा, उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? इसलिए हम ये सवाल दरपेश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कुनबे को इसका जवाब देना चाहिए। क्या ये इन आरोपों में तरुण यादव कौन है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो एक पारिवारिक पार्टी है, पारिवारिक कुनबा है लालू जी का, तो उस कुनबे का एक आदमी और हिस्सेदार है। वो हिस्सेदार का हिस्सा का क्या होगा? राजनीति में हिस्सा अगर बटेगा, क्योंकि इनको तो सब चाहिए, अपने बनना है मुख्यमंत्री, अपने बनना है, जितना राजनीतिक पद चाहिए, तो एक बेचारा वो क्या अपराध किया? तरुण यादव। वो तरुण यादव है कहाँ आके? फिजिकली भी तो कम से कम पेश करे लालू प्रसाद जी कि भाई किस रूप में है, कितना उम्र हो गया, उनका चेहरा कैसा है, वो कैसे दिखाए देखने में लगते हैं, उनमें भ्रष्टाचार के राजकुमार का कौन कौन अंश है, ये सब चीज तो बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये दस्तावेज जारी किया और हम ये समझते हैं कि लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर इतना शानदार सातिराना जो उनका चाल रहा है, इससे बेहतर कोई तोहफा उनके लिए नहीं हो सकता कि कम से कम लज्जा महसूस हो आज के दिन उनको, उनके परिवार को, कि हमने बड़ा गुनाह किया। पोस्टर लगा देते हैं, हिम्मत है तो आरोप लगाए सामने आकर। तो ये सामने में है, पोस्टर कौन लगाया हम ही लोग जानते हैं। जिसने पोस्टर लगाया तो दर्द का होता है। अगर उनको लगता है कि नहीं संपत्ति मेरी नहीं है, तो उनको बोलना चाहिए, मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जरा पता लगा ले कौन रोक रहा है। अरे भाई इस पर न बोले, वो वाच तेजस्वी, वो वाच बोलिए। संपत्ति का कोविड-19 पकड़ा था, संपत्ति का कोविड के संक्रमण के शिकार थे। अरे जो इसका खाइएगा उसी का न गाइएगा। मंत्री जी आपके पूर्व सहयोगी भी रहे हैं, जन्मदिन को बधाई देने के बदले आप इतना अच्छा सौगात उनको दे रहे हैं। उनको अभी तक पता बिहार को नहीं था कि तरुण यादव भी उनका बेटा है। आज तो हमको तो धन्यवाद लालू जी को देना चाहिए। उनके नए बेटा के नाम का खुलासा हम कर दिए दस्तावेज के आधार पर कि वे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव 2 भाई नहीं 3 भाई हैं। अब पिता लालू प्रसाद यादव है, फुलवरिया लिखा हुआ है। इससे बड़ा सौगात उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा जी 2013 में लालू यादव को सजा हुई थी चारा घोटाले में, 5 साल का और 25 साल का जुर्माना हुआ था। तो उसके बाद आप लोग ने गठबंधन किया था, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो क्या जब वो आपके साथ आए थे, उनके तमाम करप्शन केसेस साफ हो गए थे? लालू यादव पर घोर भ्रष्टाचार के आरोप थे, पशुपालन, क्या वो सब मिल गए थे? बिल्कुल, आपका कहना सही है। हमने गठबंधन किया था तो हम अपनी शर्तों पर किए थे। एक आरोपी के साथ रुकिए, नहीं पूरी बात स्पष्ट।
7 निश्चय की बुनियाद पर हमने किया था। क्या 7 निश्चय बदल गया? नहीं, पूरा भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात हमने की थी, क्या वो बदल गया? नहीं नहीं नहीं, हमने अरे उदाहरण है श्याम जी, ये उदाहरण है कि राजनीतिक पार्टी में हमारा संख्या बल कम था, लेकिन कभी भी चाहे वो सिवान का मामला हो, नवादा का मामला हो, गवर्नेंस पर कोई समझौता हमने नहीं किया। हमने कहा कि सत्ता जाएगी, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। ऐसे ही जब माननीय तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा तो हम लोगों ने कहा कि इसका बिंदुवार जवाब दीजिए, नहीं दीजिए तो बेटिकट होइए। क्या? अरे भाई पता पहले वो बताए ना कि तरुण यादव है कौन? हम तो लालू जी से यह जानना चाह रहे हैं, जन्मदिन के दिन तो बता दीजिए कम से कम। ये तो दस्तावेज है, इसमें लिखा हुआ है तरुण प्रसाद यादव, तो भाई बताइएगा ना। तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव, साकिन फुलवरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज, तो भाई पिता का नाम किसे लिखा हुआ है? बीजेपी से सरकार चलाने के लिए सत्ता का अरे आज लालू जी का उपाय करिए ना, दूसरा चाप में कहाँ लग गए हैं? आरोप लगे थे, फिर भी आप लोगों के साथ में आए थे। क्या आने वाले चुनाव में कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन पार्टी किसके साथ रहेगी? क्या जेडीयू कह सकती है कि भविष्य में कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? एनडीए गठबंधन अटूट है, हमारे यहाँ कोई भी दरार नहीं, करार है। महत्वपूर्ण विषय यह है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा केवल और केवल यह विषय है कि माननीय लालू प्रसाद जी पर अब तक आरोप राजनीति में पद के लिए भ्रष्टाचार का लगता है, लेकिन आज मेरा आरोप यह है कि फुलवरिया गांव के लोगों पर आपने बख्शा नहीं। आरोप नंबर 2 मेरा यह है कि तरुण कुमार यादव कौन है, इसके पिता लालू प्रसाद से लिखा हुआ है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कम से कम जन्मदिन के दिन इस तथ्य को जरूर बिहार की जनता को बताएं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।